Hello, good morning kids. How are you all? Hope you are all fine. लास्ट वीडियो में हमने 1 to 20 का मिसिंग नंबर एंड आफ्टर बिफोर नंबर देखे। अभी इस वीडियो में हम 1 to 20 की प्लेस वैल्यू देखेंगे। देखो, वन ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 9। तो देखो 9 ब्लॉक्स ड्रॉ किए। कितने ब्लॉक ड्रॉ किए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वंस इज इक्वल टू 9 ब्लॉक्स। ओके, इस तरह से 10 वंस इज इक्वल टू 10 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 110। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है बेटा? कि जो नंबर होता है उसको हमें वैल्यू देनी है। ओके, तो प्लेस वैल्यू मतलब वो डिजिट को हमें उसकी प्लेस वैल्यू देनी है। तो देखो हम 10 यूनिट्स मीन्स 10 वंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वंस इज इक्वल टू 110। देखो ये 10 वन को हमने साथ में ग्रुप बना दिया तो क्या बन गया? देखो ग्रुप बना दिया हमने, 10 वंस का एक ग्रुप बन गया। तो वो क्या बन गया? 110। उसको हम टेबल से सीखते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है यूनिट और वंस, टेंस और वंस का टेबल फॉर्म में दिया गया है, चार्ट दिया गया है। तो 10 को हम ग्रुप में डालते हैं ऐसे। तो 1 इज टेंस प्लेस एंड 0 इज द वंस प्लेस। ओके, अभी ऐसे ही हम नंबर 11 देखते हैं। देखो, तो उसमें आपको 11 ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं। 11 ब्लॉक्स ड्रॉ करके 10 ब्लॉक्स को ऐसे 1 स्ट्रिप बना देनी है। देखो ये पूरी 1 स्ट्रिप बन गई, 10 यूनिट्स की 1 स्ट्रिप बन गई। तो 1 स्ट्रिप इज इक्वल टू 110। ओके, देखो 1 स्ट्रिप में कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 110। वो तो आपने सीख ही लिया। तो इस तरह से ये 10 यूनिट्स को हमने ग्रुप में कर लिया तो वो क्या बन गया? 110। इस तरह से ये 10 यूनिट का हमने 1 स्ट्रिप बनाई और ये 1 यूनिट बन गया। तो उसको हम चार्ट से समझते हैं। तो टेंस के प्लेस के नीचे हमने 1 लिखा और यूनिट की प्लेस के नीचे भी वंस के प्लेस के नीचे भी हमने 1 लिखा। तो क्या बन गया? 1 टेंस 1 वंस। वैसे ही हम 12 का सीखते हैं। देखो, तो हमने ये 10 यूनिट्स की एक स्ट्रिप बना ली तो 110 बन गया। और ये 2 अलग यूनिट है तो ये 2 वंस है, तो उसको चार्ट से सीखते हैं। देखो, तो 1 को हमने कहाँ डाला? टेंस के नीचे। और 2 को कहाँ डाला हमने? वंस के नीचे। तो ये 12 नंबर है, उसको हम कैसे रीड करेंगे? 1 2 12। तो मैं 1 2 12। तो देखो ये अंडरलाइन डिजिट किसके नीचे? 2 के नीचे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2 वंस क्या बन गई? और अभी मैं आपको बोलती हूँ कि ये 1 के नीचे अंडरलाइन मैंने की, तो ये 1 के नीचे जो अंडरलाइन की तो वो डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? तो 1 टेंस। ओके, अभी उसको हम ड्राइंग से सीखते हैं, ड्राइंग ब्लॉक्स करके सीखते हैं। देखो, ड्रॉ एज मैनी ब्लॉक्स एज द नंबर 13 को करना है। एक्सपांड 13 इंटू 10 एंड वंस। तो आपको पता है स्टूडेंट को हमें 10 ब्लॉक्स का एक स्ट्रिप बना देनी है। तो पहले हमें 13 ब्लॉक्स ड्रॉ करने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये 10 का एक ग्रुप बन गया और ये 3 यूनिट्स अलग से ड्रॉ किए। तो देखो ये ग्रुप बन गया 10 का 110। और ये क्या बन है? 3 वंस।
आपको पता ही है कि 10 यूनिट का एक ग्रुप बना देते हैं तो 110 बन जाता है। तो उसको हम चार्ट से समझते हैं। देखो ये चार्ट से, तो आपको 1 3 13, तो 3 को कहाँ पे लिखना है, वंस की प्लेस के नीचे, और 1 को कहाँ लिखना है, तो टेंस की प्लेस के नीचे। ओके, ऐसे ही अभी हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ऐसे ही 14, देखो नंबर 14 यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म बाय ड्रॉइंग ब्लॉक्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें ब्लॉक ड्राइंग करके हमें एक्सपांड करना है। देखो तो ये 10 यूनिट का 1 बना दिया और ये 4 का अलग से। तो आपको पहले 14 ब्लॉक्स ड्रॉ करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर ऐसे 10 का ब्लॉक ड्रॉ करना है और नीचे 4 यूनिट अलग से ड्रॉ करने हैं। तो फिर क्या बन गया, ये 1 स्ट्रिप बन गई 110 की, और ये क्या बन गया 4 वंस। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 1 10s एंड 4 वंस। ओके, अभी ऐसे अभी हम ये वाला करते हैं 20 वाला। तो आपको क्या करना है, पहले 20 ब्लॉक्स ड्रॉ करने, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखो ये 10 ब्लॉक का एक ग्रुप और दूसरे 10 ब्लॉक का एक ग्रुप, ऐसे 2 ग्रुप बना देना है। तो कितने टेंस मिले हमें, 2 टेंस, और वंस में कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0। तो वो क्या लिखेंगे टेंस की प्लेस पे, 2 टेंस एंड 0 वंस। अभी एक्सपांड द फॉलोइंग नंबर्स बाय ड्रॉइंग द प्लेस वैल्यू टेबल एंड देन राइटिंग द टेंस एंड वंस। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। देखो ये पहला वाला आपको ड्रॉ करके दिया है, हमें चार्ट ड्रॉ करके करना है। ओके, प्लेस वैल्यू टेबल बना के करना है, तो इसको टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ऊपर क्या लिखा है, टेंस एंड वंस। तो अभी देखो 1 1 11 है, तो ये वंस की प्लेस का 1 हम कहाँ लिखेंगे, वंस की प्लेस के नीचे, और ये टेंस की प्लेस का 1 कहाँ लिखेंगे, टेंस के प्लेस के नीचे। ओके, तो क्या बन गया, 1 टेंस एंड 1 वंस। ओके, वैसे ही अभी हम ये वाला करते हैं 12 वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल बना देना है। पहले यहाँ पे लिखना है टेंस, यहाँ पे लिखना है वंस। तो 2 को कहाँ पे डालेंगे, वंस की प्लेस के नीचे, और 1 को वहाँ कहाँ पे रखेंगे हम, टेंस की प्लेस के नीचे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट यू हैव टू राइट, 1 टेंस एंड 2 वंस। ऐसे ही आपको ये दोनों प्रैक्टिस करनी है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सपांड फॉर्म। एक्सपांड फॉर्म, ओके, देखो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांड फॉर्म बाय ड्रॉइंग ब्लॉक्स। आपको ड्रॉ करके करना है। तो 1 to 12 है, तो हम क्या करेंगे, 12 ब्लॉक्स ड्रॉ करेंगे। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आगे मैंने आपको क्या सिखाया, आपको ये 10 वाला 10 वंस का क्या बना देना है, एक ग्रुप बना देना है। तो क्या बन गया, 110, और ये क्या बन गया, ये 1 एंड 2 वंस बन गया। तो हमें क्या लिखना है, 1 टेंस एंड 2 वंस। वैसे ही अभी हम ये 18 वाला सीखते हैं।
देखो यहाँ पे भी देखो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अभी हमें क्या करना है, ये 10 का पूरा एक ग्रुप बना देना है। तो क्या ये क्या हो गया, 110। और ये ब्लॉक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन गया, 8 वंस, 110 8 वंस। ओके, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो expand the following numbers, expand the following numbers by drawing the place value table and then write the tens and ones। तो यहाँ पे हमें टेबल ड्रॉ करना है। 1 5 15 है तो हमें क्या बनाना है, टेबल। यहाँ पे हम टेंस लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वंस। तो ये राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो वंस होता है, तो ये हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। और ये 1 है वो टेंस की प्लेस पे है, तो वहाँ पे हम टेंस के नीचे 1 लिखते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको हम, क्या 1 टेंस एंड 5 वंस। ओके, ऐसे ही अभी आपको अपने आप ये करना है। अभी देखो ये क्या है, एक्सपांड 16 बाय द मेथड ऑफ योर चॉइस। योर चॉइस बोला है तो आप यहाँ टेबल ड्रॉ करके भी कर सकते हो और ब्लॉक्स ड्रॉ करके भी आप कर सकते हो। ओके, आपको अपनी चॉइस से नंबर 16 को एक्सपांड करना है। अभी प्लेस वैल्यू, write the expanded form and place value of the digit of the following numbers। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है, 1 2 12। तो क्या लिखा है, एक्सपांडेड फॉर्म क्या बनेगा, 1 10 एंड 2 वंस। तो हमें उसकी प्लेस वैल्यू करनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो देखो नंबर 1 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, नंबर 1 की, तो 1 इज इन टेंस प्लेस। 1 किसकी प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे। और 2 कौन सी प्लेस पे है, तो 2 इज इन वंस प्लेस। वैसे ही अभी नंबर 15 करना है, तो 1 10 एंड 5 वंस। तो 1 इज इन टेंस प्लेस और 5 इज इन वंस प्लेस। ओके, यहाँ पे आपको 1 इज इन टेंस प्लेस लिखना है और 2 इज इन वंस प्लेस लिखना है। ओके, ऐसे ही आपको ये पूरा पेज अपनी आप प्रैक्टिस करनी है। अभी नेक्स्ट पेज पे वहाँ पे भी प्लेस वैल्यू है, कंसेप्ट टाइम है, रीड द नंबर। लेफ्ट साइड होता है वो टेंस प्लेस होता है और राइट साइड होता है वो वंस प्लेस होता है। लुक एट द डिजिट ऑन द राइट साइड, लुक एट द डिजिट ऑन राइट साइड, दैट इज द वंस प्लेस। ओके, देन लुक एट द डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, दैट इज द टेंस प्लेस। ओके स्टूडेंट, देखो अभी ये सीखेंगे हम एक एग्जाम, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो ये देखते हैं, देखो फिर पहला वाला हम देखते हैं, 1 3 13 दिया है तो 3 के डिजिट के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो राइट साइड वाला जो प्लेस वैल्यू होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वंस प्लेस। अभी देखो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो
यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले 1 के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंस प्लेस। अभी देखो यहाँ पे 14 में, ये वाले 14 में 4 के नीचे अंडरलाइन किए, तो आपको क्या सिखाया? जो राइट साइड वाला डिजिट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? वंस प्लेस। अब यहाँ पे भी देखो नंबर 8 में 8 डिजिट के नीचे अंडरलाइन दिए, तो वो भी राइट साइड वाला डिजिट है, तो वहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे? वंस प्लेस। अभी यहाँ पे देखो ये प्लेस 1515 में 1 के नीचे अंडरलाइन किए, तो वो लेफ्ट साइड डिजिट है, तो लेफ्ट साइड वाला डिजिट टेंस प्लेस होता है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे टेंस प्लेस। ओके, वैसे ही आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट टर्म्स क्या सीखेंगे? कंपैरिजन ऑफ द नंबर। कंपैरिजन ऑफ द नंबर। ओके, देखो इसको कौन सी साइन बोलते हैं? स्मॉलर देन, ये इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन, बिगर देन। ओके, मेथड 1 by matching. Okay, draw the first number in a shape of your choice, सर्कल और स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सर्कल ड्रॉ किए हमने, तो हमें कौन सा नंबर कंपेयर करना है? 9 and 11। तो हम पहले क्या करेंगे? 9 सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे 9 सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। अभी हमें ये 11 वाला करना है, तो वहाँ पे हमने क्या किया? 11 सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। ड्रॉ द सेकेंड नंबर इन द सेम स्टेप। दोनों पे आपको दोनों नंबर पे सेम शेप ही करना है। एक में सर्कल किया और एक में ट्राइंगल, ऐसे नहीं करना है, दोनों में हमें सर्कल ही ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है? कैंसल आउट इक्वल नंबर ऑफ शेप्स फ्रॉम ईच नंबर। देखो तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, दोनों में से एक एक सर्कल हम कट करते जाएंगे। यहाँ से कट किया, यहाँ से किया, ऐसे दोनों नंबर में से एक एक सर्कल हम कट करते जाएंगे। तो देखो ये 11 वाले नंबर में है ना, 2 सर्कल रिमेनिंग हो गए। देखो द नंबर दैट हैज शेप्स रिमेनिंग इज द बिगर नंबर। तो ये 11 नंबर में कितने शेप सर्कल बच गए? 2 सर्कल बच गए। तो 11 हैज 2 शेप्स रिमेनिंग, सो 11 इज बिगर नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? 11 इज बिगर देन 9। ओके, ये बिगर देन की साइन है। जो नंबर बिग होता है उसके सामने हमें ये क्रोकोडाइल साइन, क्रोकोडाइल माउथ साइन भी बोलते हैं। तो जो नंबर बिग होता है उसके सामने क्रोकोडाइल साइन का माउथ ओपन कर देना है। ओके, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? 11 इज बिगर देन 9। अभी मेथड 2 बाय काउंटिंग। While counting from 1, the number which comes first is smaller and the number which comes after is bigger. काउंटिंग 9 to 11, कंपेयर करना है 9 and 11 को। तो इफ आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1, 11 कम्स आफ्टर 9, सो 11 इज बिगर देन 9। वी राइट इट एज 11 इज ग्रेटर देन 9। देखो हम नंबर रीड करते हैं। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 9 पहले आ गया और 11 बाद में आए। तो जो नंबर बाद में आता है वो ग्रेटर होता है और जो नंबर पहले आ जाता है वो स्मॉलर होता है। तो हमने क्या सीखा? 11 इज ग्रेटर देन 9। ऐसे ही आपको नंबर कंपेयर करना है। ओके, बाय स्टूडेंट।